Hello bachcho, let's read the question first. When the number of immigration and births is more than the emigration and deaths, growth curve of population will show exponential phase, lag phase, declining phase और steady phase. हमें बताना है कि जब भी किसी भी population के अंदर immigration का rate और birth का rate ज़्यादा होगा than emigration and death, तो उसकी growth curve पे क्या effect पड़ेगा. तो यहाँ पे जो key concept use किया जाएगा that will be growth curve. अब ग्रोथ कर्व जो होता है वो होता क्या है, तो ये एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि प्लॉट किया जाता है पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के बीच में. पॉपुलेशन यहाँ पे वाई एक्सिस पे होता है एंड टाइम पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के लिए किया जाता है. अब इसका जो ग्रोथ कर्व यूजुअली देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा होता है. इसमें जो डिफरेंट फेजेस होते हैं वो 3 फेजेस होते हैं. एक होता है शुरू का जिसमें कि बहुत धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रही होती है ऑर्गेनिज्म की, इसको लैग फेज बोला जाता है. जब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में तो उसको लॉग फेज बोला जाता है. वेरस जब ये स्टेशनरी हो जाती है, बिल्कुल ना ज़्यादा एक वैल्यू पर आकर के टिक जाती है, ये इसका मतलब ना इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन ना डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि स्टेशनरी हो गई तो इसका नाम ही पड़ गया स्टेशनरी फेज. वेरी इजी एंड बहुत अंडरस्टैंडेबल ग्रोथ का होता है. अब बात है इमिग्रेशन क्या होता है. इमिग्रेशन का मतलब होता है जब इंडिविजुअल्स किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एंटर होते हैं, मतलब न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, न्यू मेंबर्स का एडिशन हुआ है, न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं. वेयरएज बर्थ इंक्रीज का तो इसका भी मतलब यही होता है कि बर्थ जो होता है वो न्यू मेंबर्स का होता है, न्यू इंडिविजुअल्स यहाँ पर भी ऐड हुए हैं. इंडिविजुअल्स के ऐड होने का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे इंडिविजुअल्स के ऐड होने के साथ साथ जो एमिग्रेशन है, एमिग्रेशन का मतलब होता है जब इंडिविजुअल्स लीव कर जाते हैं किसी पॉपुलेशन को, इंडिविजुअल्स या फिर मेंबर्स जब किसी भी पॉपुलेशन को लीव कर जाते हैं. एंड डेथ्स का मतलब तो हमें पता ही है क्या होता है. तो एमिग्रेशन एंड डेथ्स जो होती हैं ये किसी भी पॉपुलेशन को कम करने में, पॉपुलेशन का जो नंबर है इसको कम करने में हेल्प करती हैं, डिक्रीज़ करने में हेल्प करती है. वेरएज ये दोनों जो होते हैं इमिग्रेशन एंड बर्थ, ये पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, ये इंक्रीज़ करने का काम करते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि जो नंबर ऑफ इमिग्रेशन जो है और डेथ के ये दोनों कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन का इंक्रीज़ ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसमें इंडिविजुअल आते जा रहे हैं, बर्थ होते जा रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनका डिक्रीज़ नहीं हो रहा, उनकी डेथ्स नहीं हो रही है और वो लीव भी नहीं कर रहे हैं. तो इस वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन में एकदम से इंक्रीज़ आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है. एंड ये हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन ए एक्सपोनेंशियल फेज में, जिसको हम लॉग फेज भी बोलते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.